Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are here to discuss about the topic design process of the sequential circuit. So my name is Ahsan Sajjad and my group members are Adibul Hassan Siddiqui and Mutayyib Imran. So basically design procedure, अगर हम डिज़ाइन प्रोसीजर से पहले एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सर्किट होता है जिससे हम अपनी इक्वेशंस ड्राइव करते हैं और इन इक्वेशंस की मदद से हम अपना स्टेट टेबल बनाते हैं और उस स्टेट टेबल की मदद से स्टेट डायग्राम बनाते हैं। मगर डिज़ाइन प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो डिज़ाइन प्रोसीजर हमारे एनालिसिस का एक रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है। इसमें हमारे पास स्टेट टेबल होगा, डिस्क्रिप्शन होगी जिसकी मदद से हम स्टेट टेबल बनाएंगे। उस स्टेट टेबल की मदद से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। उस स्टेट डायग्राम की मदद से हम स्टेट टेबल बनाएंगे अपना, और फिर एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे और एक्साइटेशन टेबल के बाद अपनी इक्वेशंस ड्राइव करेंगे और उसके बाद अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 9 स्टेप होते हैं। वन बाय वन हम उन स्टेप को देखते हैं। तो पहले स्टेप की जब हम बात करते हैं तो पहले स्टेप में भी पहले स्टेप यही है कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन होगी या हमारे पास टाइमिंग डायग्राम भी हो सकती है जिसकी मदद से हम अपना सर्किट के लिए स्टेट डायग्राम ड्राइव करेंगे। स्टेट डायग्राम जब बन जाएगी तो स्टेप नंबर 2 में हम अपनी स्टेट डायग्राम की मदद से हम अपना स्टेट टेबल डिज़ाइन करेंगे। स्टेट टेबल जब हमारा बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे और अपनी जो स्टेट डायग्राम होगी अगर तो हमारे पास उसमें रिडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगर रिडक्शन पॉसिबल हुई तो हम अपनी स्टेट को रिड्यूस करेंगे ताकि हम कम से कम अपनी स्टेट को करें और अपने उसको डायग्राम को यूज़ करें। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास जो उसमें हम रिडक्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है जो हमारे पास हम अपनी स्टेट को बाइनरी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम अपनी जो हमारी स्टेट्स है हम उसको बाइनरी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है हम नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप कितनी हमें रिक्वायर्ड है हमें वो डिटरमाइन करना है। नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप हमें कितनी यूज़ होंगी हमारे सर्किट के लिए, उसके लिए हमारे पास फार्मूला 2n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स। जो यहाँ पर ये n है, यहाँ पर इस n से हमें पता चलेगा कि हमें कितनी फ्लिप फ्लॉप अपने सर्किट के लिए चाहिए। तो 2n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास यहाँ पर 4 आएंगी। तो यहाँ पर अगर n के बजाय हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्रूव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू 2 रखने पर हमारी इक्वेशन प्रूव हो रही है, यानी हमें n यानी नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर 2 रिक्वायर्ड है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा अपनी इस इक्वेशन से कि हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत है। उसके बाद अगले हमारी जो स्टेप है इसका उसमें हमें ये मालूम करना होगा कि हम किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। हम जे एंड के फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जे एंड के फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं और पी फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं। हमको ये फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हुए अपने सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो हमारा है कि हम अपना एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे अपने स्टेट टेबल की मदद से। एक्साइटेशन टेबल अब क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल ये होता है कि हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है और जो नेक्स्ट स्टेट है उन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारा इनपुट क्या होगा, हम उसको कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। स्टेप नंबर 7 कवर होने के बाद स्टेप नंबर 8 देखते हैं कि स्टेप नंबर 8 में हम ये देखेंगे कि हम अपनी इक्वेशंस कैसे, जो हमारी फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स होंगे उन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करेंगे, उन इक्वेशन को हम कैसे गेट करेंगे। हम जब उन इक्वेशंस को गेट कर लेंगे अपने फ्लिप फ्लॉप के इनपुट की मदद से, जो हम इस डिज़ाइन प्रोसेस में सिक्वेंशियल सर्किट के डिज़ाइन प्रोसेस में हम जे एंड के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे, तो हम जो अपनी एक्सप्रेशंस को ड्राइव करेंगे तो उनको यूज़ करते हुए हम अपने स्टेप नंबर 9 है जो अपना सर्किट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम स्टेप नंबर 9 में अपना सर्किट इम्प्लीमेंट करेंगे उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर 9 स्टेप कंप्लीट होते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम डिज़ाइन प्रोसीजर सिक्वेंशियल सर्किट के डिज़ाइन प्रोसीजर की स्टेटमेंट की बात करें तो वो उसमें हमें पता लगता है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारा इनपुट हाई होगा तो हम नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएंगे और अगर हमारा इनपुट लो होगा तो हम अपनी उसी स्टेट पर रहेंगे।
तो इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 यही था कि हम डिस्क्रिप्शन की मदद से स्टेट टेबल बनाएंगे, स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम हमारे पास ये है। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट को देखें तो वो हमें यही कह रही थी स्टेटमेंट के, अगर हमारा इनपुट हाई है 1 है तो वो नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएगा, और अगर इनपुट हमारा लो है, यहाँ पर जैसे 0 लो है, तो हम अपनी उसी स्टेट पर रहेंगे। इसी तरह ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, हम अपनी स्टेट चेंज करते रहेंगे जब हमारा इनपुट हाई होगा, और हमारी वही स्टेट रहेगी जब हमारा इनपुट लो होगा। तो स्टेप नंबर 2 हमारे पास था स्टेट टेबल कैसे हम बनाएंगे। स्टेट टेबल हम आगे देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में था रिडक्शन अगर पॉसिबल होगी। तो यहाँ हम जिस स्टेट से अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसी स्टेट पर आकर हमारे पास कंप्लीट हो रही है हमारा स्टेट डायग्राम। तो यहाँ पर एक नोड को एक्सेस करने के मल्टीपल वेज नहीं है। अगर मल्टीपल वेज होते तो हमारी यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल होती, मगर यहाँ पर जिस स्टेट से हमने स्टार्ट किया वहीं पर आकर हमारी स्टेट ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास स्टेप नंबर 4 था कि हम अपने स्टेट डायग्राम को बाइनरी वैल्यूज़ असाइन करते हैं। तो हमारी ये स्टेप नंबर 4 में हम इनको अपने स्टेट डायग्राम में बाइनरी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर हम बाइनरी वैल्यूज़ असाइन किए, जहाँ पर हमारे ए बी सी डी था, वहाँ पर हमने अपनी स्टेट को बाइनरी वैल्यूज असाइन कर दिया। अब स्टेप नंबर 5 था हमारा, हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी उसका फार्मूला हम देख चुके हैं। स्टेप नंबर 6 में हमारे पास था कि हम किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे, वो जे एंड के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। वो हम आगे उसकी नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि एक्साइटेशन टेबल हमारा किस तरह बन रहा है। उसके बाद हम अपनी एक्सप्रेशंस किस तरह ड्राइव करेंगे और सर्किट किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। 4 स्टेट डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो स्टेट डायग्राम हमने ये जो ए है इसको सपोज किया है कि ए जो है वो 0 0 के इक्वल है, बी 0 1 के इक्वल है, सी क्या है हमारे पास 1 0 और डी हमारे पास क्या है 1 1। हमारे पास 4 स्टेट थी तो हमने इनको एक लेटर असाइन कर दिया। और इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जैसे कि ए में जब इनपुट 0 आ रहा है तो वो उसी स्टेट पे है, और जैसे ही इनपुट 1 आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा। इसी तरह 0 1 के स्टेट में भी ऐसे ही बी की स्टेट अगर इनपुट 0 आएगा तो उसी स्टेट में रहेगा, और अगर इनपुट 1 आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह सी के साथ भी अगर वो 0 इनपुट हमें अगर 0 मिल रहा है तो वो उसी स्टेट में रहेगा, अगर इनपुट 1 मिल रहा है, हाई मिल रहा है इनपुट, तो वो डी स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह डी स्टेट भी अगर 0 0 पे है, 0 इनपुट आ रहा है तो 0 स्टेट पे रहेगा, और अगर जैसे इनपुट 1 चला गया तो वो 0 0 पे आ जाएगा, ए स्टेट पे आ जाएगा। अब स्टेट डायग्राम तो हमने बनाया, इसके बाद हम इसकी स्टेट टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो हम आइए स्टेट टेबल को ड्रॉ करते हैं। स्टेट टेबल को ड्रॉ करने के लिए देखिए हमारे पास एक प्रेजेंट स्टेट होगी जो कि हमारे पास ए है और बी है, और उसके बाद इनपुट होगा, इनपुट भी कोई ना कोई स्टेट होगी। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल है। एक तो ए स्टेट का वेरिएबल, उसके बाद बी स्टेट का वेरिएबल, और उसके बाद इनपुट जो कि हम उसको देंगे, या तो हम 0 दे सकते हैं या तो इनपुट हम 1 दे सकते हैं। तो इसी के हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो इसकी पॉसिबल आउटकम है वो लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1। इसी तरह बी स्टेट के लिए हम लिख लेते हैं 0 0 1 1। इस तरह हमारे जो हम इनपुट देंगे तो उसके लिए हम लिख लेते हैं 1। अब देखें अगर हम ए में 0 और 0, हम ए 0 स्टेट पे खड़े हैं, हमारे मतलब हम इस स्टेट पे अभी हम खड़े हैं। अगर हम इनपुट 0 देंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, वापस ए में आ जाएंगे। तो हमारे पास अगर हम इनपुट 0 दें तो हम उसी स्टेट पे वापस आ जाएंगे। अभी हम 0 0 पे खड़े हैं, अगर हम इनपुट 1 करें तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे, बी स्टेट में चले जाएंगे, जो कि बी स्टेट हमारे पास क्या है 0 1। तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे, जैसे इनपुट हमारा हाई आएगा तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेट पे खड़े हैं, अगर हम इनपुट 0 करें तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, क्योंकि जैसे इनपुट हाई होगा तो हम नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, वरना हम उसी स्टेट में रहेंगे। इस तरह 0 1 में हमने इनपुट हाई किया तो हम नेक्स्ट स्टेट में चलेंगे, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है सी, जो कि सी है 1 0 1 0। इसी तरह यहाँ पे हम 1 0 अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो हम स्टेट में रहेंगे, और अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे।
इसी तरह अगर हम 1 1 में 0 इनपुट करेंगे तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, और अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेट हमारे पास होगी 0 0 वापस, जो कि हम डी से वापस जब इनपुट हमारा हाई हो रहा है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हमने स्टेट टेबल तो हमने बना लिया, अब हम यहाँ पे ये डिटरमाइन करेंगे कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने यूज होंगे। स्टेट टेबल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ करने के लिए जे और के की हमें इनपुट चीज़ें चाहिए। अब ये हम ऐसे नहीं निकाल, इसके लिए हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ता है, जो कि हम एक्साइटेशन टेबल को देखते हैं। स्टेट टेबल तो हमने ड्रॉ कर लिया, अभी हम करते हैं एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ। इसको ड्रॉ करने के लिए हम डाल लेते हैं एक्साइटेशन टेबल। ये हमारा स्टेट टेबल था जो हमने प्रीवियसली ड्रॉ किया था, और इसको देखते हुए हम एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है। इसमें देखिए क्यू एन ये हमारी प्रीवियस स्टेट है, और ये हमारी जो है नेक्स्ट स्टेट है। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, हमारी नेक्स्ट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे इनपुट्स क्या आएंगे, ये हमारी होती है एक्साइटेशन टेबल में। तो यहाँ पे हम जो पॉसिबल आउटकम है वो लिख लेते हैं। इसमें हमारा पॉसिबल आउटकम हम 0 0 0 1 0 1 0 1 1, ये हमारे पॉसिबल आउटकम होंगे। अब 0 0, अगर हम प्रीवियस स्टेट हमारी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी हमारी 0 है, तो ऐसी जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमें 0 मिल जाए 0। अगर के की वैल्यू 1 पुट करें या हम 0 पुट करें, आउटपुट पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा के क्या हो गया, हमारा डोंट केयर हो गया। इसी तरह अगर हमारी प्रीवियस स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट अगर 1 है, तो हम जे की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आएगी। अगर हम के की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट तो हमारी 1 ही रहेगी। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, जो कि के की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो हमारी प्रीवियस स्टेट 0 इसका कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो जाएगी, और हमारे इनपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि हमारा के भी क्या है, डोंट केयर है। अगर हमारी प्रीवियस स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो इसके लिए हम के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, और अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर 1 पुट करेंगे, जे की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे 1 है 1, ये चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि 0 आएगा, तो उसके बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका मतलब है हमारी जे भी क्या है, हमारा जे भी हमारे पास यहाँ पे डोंट है। इसी तरह अगर हम प्रीवियस स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी हमारे पास 1 है, अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी अगर हम 0 पुट करें, तो हमारे पास इस स्टेट में कोई चीज़ मेंटेन नहीं हो रही। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करें और यहाँ पे हम 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये जो हमारी रीसेट हो जाएगी स्टेट। इसी तरह हम यहाँ पे 0 पुट करना, तो जैसे कि देखा कि 1 और 0 और ये 0 0 ये फिक्स है, तो हमारे पास जो हमारा के है वो हमारा दो, हमारे पास के जो है ना वो हमारे पास 0 आएगा, और जो जे है वो हमारे पास डोंट केयर आएगा। तो ये था हमारे पास एक्साइटेशन टेबल। अब इसको देखते हम ड्रॉ करेंगे हमारे जे और के इनपुट्स। तो जे और के इनपुट्स हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये रहा हमारे पास एक्साइटेशन टेबल। अब इसको देखते हुए हमारे पास हमने जे और के ए जो हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप है, उसके लिए हम जे और के की वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें लिखने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और प्रीवियस स्टेट, जो कि हमारे पास ए होती है। अब यहाँ पे देखिए 0 0, अभी हम वापस एक्साइटेशन टेबल में आएंगे। यहाँ पे 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 0 और x, मतलब कि जे की वैल्यू 0 होगी और के की वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेट में चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसकी भी वही सेम वैल्यू होगी 0 x। थर्ड केस पे आ जाते हैं, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो हम एक्साइटेशन टेबल में देखेंगे कि हमारे पास 0 0 कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा 0 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हम वो लिख देंगे। इस केस में भी 0 x आ रहे हैं। अब फोर्थ स्टेट में चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 0 है प्रीवियस स्टेट। तो हम एक्साइटेशन टेबल में देखेंगे 0 हमारे पास
प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, इसके कोरस्पॉन्ड जे की वैल्यू क्या है 1 और x, तो यहाँ पे हम 1 एंड x कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेट में हम आएंगे, यहाँ पे स्टेट हमारे पास 1 है और प्रीवियस स्टेट भी हमारे पास 1 है, तो 1 1 पे हमारे पास क्या हो जाता है x और 0 हो जाता है। हमारे पास प्रीवियस स्टेट भी 1 है और प्रीवियस स्टेट भी 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो एक्साइटेशन टेबल में देखेंगे प्रीवियस स्टेट भी 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी हमारे पास 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास वैल्यू होंगी x 0। इसी तरह हम नेक्स्ट में चले जाएंगे, 1 नेक्स्ट में भी 1 1 है, तो हमारे पास स्टेट में भी 0 आएगा। इसके बाद हम 1 अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस स्टेट हमारे पास क्या है 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है और प्रीवियस स्टेट 1 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 0 है, तो इस केस में भी हमारे पास आएगा प्रीवियस स्टेट क्या है 1 है और नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 0 है, तो 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू x हो जाएगी एंड k की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारा है एक फ्लिप फ्लॉप के लिए, जो हमारा एक फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए हमने इनपुट्स वेरिएबल यूज़ किए हैं। अभी हम एक इनपुट्स वैल्यू के लिए हमारे पास ये है, तो इसी तरह हम b के लिए भी सोल्व करेंगे। b के लिए सोल्व करने के लिए हम b की वैल्यूज़ को देखेंगे और b की वैल्यूज़ को देखेंगे। b इसी तरह हम हमारे पास जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है जो कि हमारे पास b है, अब उसके लिए इसकी वैल्यू देखेंगे, तो b वैल्यू देखने के लिए हमारे पास b हमारे पास 0 है और b की प्रीवियस स्टेट भी हमारे पास 0 है, तो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग देखें हमारे पास 0 5 है। इसी तरह हमने j की वैल्यू 0 पुट कर दी और x की वैल्यू k की वैल्यू हमने x पुट कर दी। इसी तरह b नेक्स्ट स्टेट में इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और इसकी हमारे पास 0 है। टेबल के हम देखेंगे कि 0 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1 तो हमने यहाँ पे 1 इसी तरह हमने ये सारी चीज़ें फिल कर दी। अब हमारे पास दोनों फ्लिप फ्लॉप के जो है ना हमारे पास इनपुट्स आ गए हैं, अब हम इसको जो है ना कंसाइज करेंगे, मतलब कॉर्नर मैप के थ्रू इसको जो हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं सर्किट उतना शॉर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास इनपुट थी ए के लिए, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर हम कॉर्नर मैप अप्लाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर कॉर्नर मैप अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अप्लाई करते हैं, हमारे पास जे हमारे पास इनपुट्स आ गए और हमारे पास के इनपुट्स आ गए। सबसे पहले हम जे के लिए सोल्व करेंगे, तो जे के लिए देखें 1 कहाँ पर है, 1 है हमारे पास 4th रो में, तो हमारे पास 1 2 3 4, तो हम इसकी वैल्यू देखें 0 3 लोकेशन में हमारे पास 1 आ रहा है, तो 3 लोकेशन कहाँ पे बनती है, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हमारे पास 3 लोकेशन पे 1 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास x कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, x हमारे पास आ रहा है 4 लोकेशन पे, तो 4 लोकेशन कौन सी है, ये हमारे पास 4 लोकेशन है, 4 लोकेशन पे x आ रहा है। उसके बाद 6 लोकेशन पे लोकेशन हमारे पास x आ गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास 6 लोकेशन पे x आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह लास्ट में जो x है वो हमारे पास 7 लोकेशन है। अब यहाँ पे हम लूप बनेंगे, तो देखें तो लूप कहाँ पे बन रही है, तो हमारे पास सबसे पहली लूप बन रही है ये वन, पर यहाँ पे इस केस में देखिए कोई ऐसा एक्शन जो लूप में ना आ रहा है, सब लूप में इक्वेशन बना लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये हमारे पास था p ऑफ x और ये हमारे पास था a,
तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाए तो यहाँ पे देखिए बी और एक्स दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे ए बार है और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास जे ए के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बी ऑफ एक्स। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेट लेंगे ये वाली, इस तरह हम हमारे पास हमारी इक्वेशन आएगी जे हमारे पास आ गई बी ऑफ एक्स। तो अभी हम नेक्स्ट के लिए हम इनपुट लेंगे जो कि हम इसके लिए इसका कॉर्नर मैप भी ड्रॉ करेंगे। तो इसका कॉर्नर मैप भी ड्रॉ करने के लिए तो देखें, सबसे पहले हम वन देखेंगे, वन कहाँ पे आ रहा है, वन आ रहा है 7 लोकेशन पे। तो ये हमारी 7 लोकेशन है, यहाँ पे वन आ गया। इस तरह फिर हम एक्स देखेंगे कि वो कौन सी लोकेशन आ रहे हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3 इन चारों लोकेशन पे हमारे पास वन है। अभी हम लूप्स बनाएंगे, लूप हम बना ली एक्स करेंगे। तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, कौन सा कॉलम है बी ऑफ एक्स का, और ये हमारे पास है ए बार एंड ए का। तो हमने लूप बनाई, तो जो चीज़ हमारे पास कॉमन है इस कॉलम में हम वो चीज़ लिख देंगे जो कि है बी ऑफ एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, प्रीवियस हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, जे ऑफ ए के लिए वो भी बी ऑफ एक्स थी और के ऑफ ए के लिए वो भी बी ऑफ एक्स थी। इस तरह हम नेक्स्ट जे ऑफ बी के लिए सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखें वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक हमारे पास वन आ रहा है 2 लोकेशन पे और एक हमारे पास आ रहा है 5th लोकेशन पे। तो हमने 2 लोकेशन एंड 5th लोकेशन पे हमने वन वन ड्रॉ कर लिया। अभी हम एक्स देखें किसी जगह पे आ रहा है 3 4 6 7, 3 4 6 एंड 7 लोकेशन पे हमारे पास एक्स आ रहा है। बाकी स्टेट में 0 था, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लूप्स बनाएंगे। तो लूप्स बनाने का रूल ये है कि अगर जहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास बिट्स होती हैं हम वो पहले चूज़ करते हैं। तो हमारे पास जब 4 का लूप्स बन रहा है तो हम 4 का लूप्स ही बनाएंगे, 2 का लूप्स नहीं बनाएंगे। तो हमने 4 का लूप्स बना लिया। अब इस 4 के लूप्स में देखिए कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे ए 0 से 1 पे जा रहा है, मतलब ए हमारे पास चेंज हो रहा है। लेकिन ऊपर देखें यहाँ पे 0 और 1, मतलब बी चेंज हो रहा है लेकिन हमारे पास एक्स जो है वो सेम है। दोनों के सम है। वन है 2 लोकेशन पे 0 1, और हमारे पास जो 1 है वो है 7 लोकेशन पे। तो 2 और 7 लोकेशन पे हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह हम x देखेंगे 0 1 4 5, 0 1 एंड 4 और 5 लोकेशन में हमारे पास x है। तो हम लूप्स वही 4 का लूप्स बनेगा। और इसी तरह इस कॉलम में जो सेम है, देखें यहाँ पे 0 1 हो रहा है और 1 1 हो रहा है, जो कि हमारे पास था x। तो क्यों b की वैल्यू क्या आ जाएगी x। तो समराइज करके लिख देते हैं, हमारे पास जो ये वाला हमारे पास था फ्लिप फ्लॉप जिसकी वैल्यू थी जे ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास आई थी बी ऑफ एक्स, और के ऑफ ए के लिए भी हमारे पास ये सेम आई थी बी ऑफ एक्स। इसी तरह हमने जब दूसरा फ्लिप फ्लॉप लिया जो कि जे ऑफ बी था, उसके लिए हमारे पास वैल्यू आई एक्स, और इस तरह के ऑफ बी के लिए भी हमारे पास वैल्यूज आई एक्स। तो दैट्स ऑल माय टॉपिक। आगे अदीब कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो फिर हम यहाँ पे थे कि हमने जे बी की क्वेश्चन बना ली, तो उसके आगे हम चलते हैं और हम के बी की क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज़ को कार्नर मैप में मैपिंग की, और जो मैपिंग करने के बाद हमारा ग्रुप आया, हमने उस ग्रुप को बोल्ड किया, और फिर हमारा ए की वैल्यू चेंज हो रही थी, बी की वैल्यू भी चेंज हो रही थी, और एक्स की वैल्यू हमारी 1 1। तो फिर हमने क्या किया, तो हमारी इक्वेशन आ गई के बी इज इक्वल टू एक्स। के बाद हम आगे चलते हैं और इसकी सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम की तरफ आए तो मैंने यहाँ पे अब सारी जो इक्वेशन आई थी वो मैंने साइड पे लिख ली। उसके बाद जो हम इसका फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर लेते हैं, और हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्रीवियस कंडीशन 0 थी। और फिर हम आगे देखते हैं, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है,
एक्स डॉट बी। एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा एक इनपुट है, तो एक्स हमने लाइन ये ड्रॉ कर ली, तो एक्स डॉट बी करना है, तो बी की लाइन हम यहाँ से लेकर आए और ये हमने एंड गेट के साथ दोनों को ज्वाइन कर लिया, और फिर जो इसका आउटपुट आएगा वो हमारा जे की तरफ कर लिया। उसके बाद जो है हम के की तरफ चलते हैं, तो के लिए भी यही था कि एक्स डॉट बी, तो हमने इसी को इसके के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जे बी की इक्वेशन जो आई थी वो एक्स थी, तो हमने एक्स की जो लाइन थी उसको आगे जे बी के साथ कनेक्ट कर लिया, और हमारे के बी की इक्वेशन क्या थी, एक्स थी, तो हमने इसी लाइन को के बी के साथ भी कनेक्ट कर लिया। तो अब हम आगे देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो क्या होगा। हमारी प्रीवियस कंडीशन हमने ज़ीरो ज़ीरो रख ली है, तो हमने जब x ज़ीरो डाला, b की ज़ीरो थी पहले से ही, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो आया, तो जिसकी वजह से एंड गेट में ज़ीरो ज़ीरो डॉट ज़ीरो होने के बाद ज़ीरो आया आउटपुट, तो ये ज़ीरो ज़ीरो, तो इस केस में कुछ भी नहीं हो और ये ज़ीरो ही रहेगी। उसी तरह हमारा x की जो आउटपुट थी उसको हम यहाँ पे ले गए, और जे बी और के बी की हमारी इनपुट बनी ज़ीरो ज़ीरो, तो हमारा आउटपुट क्या होगा इसमें फ्लिप फ्लॉप के बाद, ज़ीरो ही होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और कंडीशन देखते हैं कि x की वैल्यू वन हो तो क्या होगा। अगर x की वैल्यू वन होगी तो इस केस में हमारा ये होगा कि x वन था और हमारा वन हमारा यहाँ पे आया, तो जे बी का वन और के बी का वन। तो इस केस में क्या होता है कि अगर वन वन आ जाता है तो जो हमारी प्रीवियस स्टेट होती है, प्रीवियस स्टेट हमारी क्या थी, यहाँ पे ज़ीरो था, ये देखें यहाँ पे ज़ीरो था, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा कि उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ज़ीरो की जगह हमारा वन आ गया। और अब हम अगला देखते हैं, तो वन और ज़ीरो, क्योंकि हमारी प्रीवियस स्टेट जो थी वो तो यहाँ से ज़ीरो ही रिटर्न हुई थी, तो हमारा यहाँ पे इनपुट ज़ीरो ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारी एक्स की तो वन था, तो वन डॉट ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो, तो वन एंड ज़ीरो होने के बाद क्या हमारा आउटपुट आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो, तो इसमें फ्लिप फ्लॉप पे चार्जिंग के बाद हमारा आउटपुट क्या आया, ज़ीरो। बस यहीं तक था हमारा।